बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हम भोले छोले। ये जो हरे छोले होते हैं ये तकरीबन आधा किलो हैं और इसके लिए मैंने आधा कप सरसों के तेल को अभी गरम करने रखा हुआ है और इसमें ये 2 हरी प्याज है और ये थोड़ी सी रेगुलर प्याज है वो भी शामिल कर लिए। अच्छा, मसालों में जो हम कुछ डालने वाले हैं वो देख लें। ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून धनिया पाउडर है, नमक हस्बे जायका है, 2 छोटे टमाटर हैं, आधा टीस्पून ज़ीरा है, चौथाई टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। पहले हम हरी प्याज को डालेंगे, फिर ये मसाला भूनेंगे और फिर चनों को डाल के भूनेंगे और सबसे आखिर में हम इसमें डालेंगे इमली का रस। तो ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहले तेल को गरम होने देते हैं। सरसों का तेल गरम हो गया है। अभी मैंने इसकी आंच बिल्कुल कम कर दी है और आप भी कोशिश कीजिएगा कि सरसों के तेल में बनाएं तो इससे इसका जायका बेहतरीन आता है। इमली का रस हम डालेंगे इंशाल्लाह जब ये गल जाएंगे उसके बाद, और फिर इसके बाद हम जब इसको इमली का रस डालेंगे कुछ देर के बाद, जब वो अच्छी तरह से इमली का रस उसमें रच बस जाएगा, फिर हम आखिर में धनिया पुदीना, पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें डालेंगे और गोल कटी हुई प्याज के साथ आप इसको खाइएगा तो इंशाल्लाह आपको ये इतनी अच्छी और बिल्कुल नई सी रेसिपी लगेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो अभी ये हरे छोले आ रहे हैं तो अभी से जमा करना शुरू कर दें। मैंने तो काफ़ी कर ली हैं। तो अभी ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज को डालते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज। बहुत ज़्यादा हमें इसको गुलाबी नहीं करना है। ये प्याज भी मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी, इससे थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है। प्याज तकरीबन थोड़ी सी हो गई है कुक और हम ज़्यादा तो इसको करना नहीं है। बस हम इसमें सारा मैं मसाला डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा डाल देंगे पानी और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, बस थोड़ा सा। जो प्लेट में मसाला रह गया है उसको भी हम मिक्स करके डाल देते हैं। अब ये भी करें तो आप लोग हमारी रेसिपी बना रहे हैं नहीं बना रहे बताया करें। चलें इसको हम भून लेते हैं पहले। अभी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ये टमाटर सॉफ्ट होते हैं, हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब ये मसाला जो है वो भुनने के करीब है तो मैं इसके अंदर ये छोले हरे डाल देती हूँ ताकि ये भी साथ ही भुन जाएँ। आप इसको खाली चम्मच से या रोटी से जिस तरह खाना चाहेंगे ना, आपको दोनों तरह से मज़ा आने वाला है। तो ये बड़ी यूनिक सी और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरह और फिर इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। अब ये भून चुके हैं तकरीबन काफ़ी हद तक। ये देखें तेल भी अलग हो रहा है। और अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद तो आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें पका सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम इसमें बनाते हैं तो जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, अब क्या है कि इसमें डाल देते हैं हम पानी ताकि ये गल जाए अच्छी तरह। तकरीबन ये देर लगाते हैं, आधा घंटे से ज़्यादा। जब ये अच्छी तरह गल जाएंगे तो ये दोबारा भुने जाएंगे। तो अब ये हम इंतज़ार कर लेते हैं इनके गल जाने का, फिर आपको आगे का जो काम है इसके कुकिंग का वो हम आपको बता देंगे सामने के सामने ही, कुछ भी नहीं छुपाने वाले। अच्छे बचे। तो चलें जी, ये थोड़ा गल जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। ये छोले हमारे गल गए और अब हम इसके अंदर ये इमली का रस डाल रहे हैं, आधा कप से भी कम ही है बल्कि। बस इसमें हम 10 से 20 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर इसके बाद डालेंगे इसमें गरम मसाला, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना।
तो इसको रखते हैं कुछ देर दम पे। अब इन छोलों को हम बहुत अच्छी तरह से भून रहे हैं, और ये जब अच्छी तरह भून जाएंगे तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ये धनिया और हरी मिर्चें, पुदीना मैंने काट लिया है, बस ये हम इस पर डाल के और 5 मिनट करेंगे दम। फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस ये तकरीबन भून ही चुके हैं, और मैं इसमें ये धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल के इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखती हूँ। तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से हरे छोले तैयार हो चुके हैं, और इसको आप इसी तरह से खाइएगा और बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बने हैं, और प्याज के साथ, इसके हरी मिर्चों पुदीने के साथ इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।